छलने में क्या राज है। बॉलीवुड की वो महान अदाकारा जिनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें बॉलीवुड की माँ कहा जाने लगा, लेकिन असल में उनका जीवन किसी त्रासदी से कम नहीं था। लेकिन क्या आपको पता है, वो बॉलीवुड की माँ तो थीं, लेकिन उनके अपने ही बेटों ने उन्हें बड़ी बेरहमी से दुख दिए। सुनकर हैरान मत होइएगा, ये कहानी है निरूपा रॉय की। निरूपा रॉय का जन्म 3 जनवरी 1931 को गुजरात के वालसाड में हुआ था। उनका असली नाम था कोकिला किशोर चंद्र बलसारा। वो एक साधारण परिवार में पली बड़ी थी। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। उन्होंने जैसे तैसे 4 दर्जा पास किया। घर वालों ने जल्दी ही समझ लिया कि उनकी बेटी पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसीलिए परिवार ने 15 साल की उम्र में उनका विवाह कमल राय से कर दिया। लेकिन फिर वो फिल्मों में कैसे आ गयी, आइए जानते हैं। निरूपा जी शुरू से ही बड़ी सुंदर थी, पर यह सुंदरता उनकी किस्मत बदल देगी पता नहीं था। एक रोज जब निरूपा और कमल ने एक अखबार में अभिनेता और अभिनेत्री की जरूरत का विज्ञापन देखा, तो दोनों ने मुंबई जाकर ऑडिशन देने का फैसला किया। वे मुंबई में ऑडिशन देने पहुंचे तो कमल रिजेक्ट हो गए, लेकिन निरूपा को सिलेक्ट कर लिया गया। उनकी पहली फिल्म रनक देवी 1946 में आई। यह एक गुजराती फिल्म थी। यहीं पर उन्होंने डायरेक्टर के कहने पर अपना नाम कोकिला की जगह निरूपा रख लिया। 1946 में ही उनकी पहली हिंदी फिल्म अमर राज भी रिलीज हुई, जिसने उन्हें बॉलीवुड में भी पहचान दिला दी। निरूपा रॉय की अदाकारी में गहराई थी और उन्होंने जल्दी ही हिंदी सिनेमा में अपनी खास जगह बना ली थी। उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिनमें 2 बीघा जमीन, टांगे वाली, गुड़ सुंदरी और गरम कोट जैसी फिल्में शामिल थीं। 2 बीघा जमीन ने ही उन्हें बॉलीवुड में स्थापित किया। निरूपा रॉय की पॉपुलैरिटी का एक दिलचस्प किस्सा भी मिलता है। 1951 में उनकी एक फिल्म आई थी हर हर महादेव, जिसमें उन्होंने माता पार्वती का किरदार निभाया था। उनका ये किरदार इतना मशहूर हुआ कि लोग उनके घर के बाहर सुबह सुबह लाइन लगाकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। दोस्तों इतना ही नहीं, तो पहली अभिनेत्री थी जिन्हें लगातार 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, मुनीम जी, छाया और शहनाई फिल्मों के लिए। कहते हैं कि अमिताभ की मां के लिए तो फिल्म मेकर्स पहले ही निरूपा रॉय को फाइनल कर लिया करते थे। देखते ही देखते वो बॉलीवुड की मां बन गयी, लेकिन उनका खुद का जीवन बेहद दर्दनाक रहा। उनके 2 बेटे योगेश और किरण ने उनके जीवन को नर्क में बदल दिया था। योगेश प्रॉपर्टी के लालच में कई बार अपनी मां पर हाथ उठा चुका था। उनके छोटे बेटे किरण ने खुद पुलिस को बताया था कि उनके भाई ने मां को पीटा है। इन सबके बीच निरूपा की बहू ने उन पर दहेज प्रताड़ना का केस कर दिया था, और यही नहीं, उनकी बहू ने उनके परिवार पर काले धन से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि निरूपा ने उसे घर से निकाल दिया था। यह सब उनके लिए सहना बहुत कठिन हो गया था। निरूपा का मानसिक तनाव बढ़ता गया और डिप्रेशन का शिकार हो गई। लगातार दुखों के कारण उन्हें दिल की गंभीर बीमारी हो गई और आखिरकार 13 अक्टूबर 2004 को निरूपा रॉय ने दुखों से लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु ने न केवल फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि उनके फैंस को भी गहरा दुख पहुंचाया। दोस्तों आप उनके इस जीवन को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।